ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਯਾਰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ नहीं होया, कोई माली नुकसान नहीं होया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने कहा फिर इंडिया को बताओ गैस लेवल का पानी छोड़ें, हमारी गाड़ी या किश्ती जो है ना वो चल सके। ये नहीं कि हमें रेस्क्यू करें, उसके बावजूद जो आगे वीडियो बना रहे हैं, मकसद है कि उन्हें अपनी वीडियो अजीज है, हमारी डेड बॉडी नहीं। हम सेफ जगह पे अपनी कन्वींस के साथ हर चीज के साथ वहाँ पे अवेलेबल, उधर बस बैठ के बिरयानियाँ खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मौर्य आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं डेली प्रोग्रेस। वक्त मेरे साथ अवैस गोंदल की फैमिली मौजूद है। हम उस गांव के अंदर मौजूद हैं, सफ़े मातम है, सारा गांव यहाँ पे इकट्ठा है, ताज़ियत के लिए लोग बैठे हुए हैं। मामला क्या है, तरह तरह की वीडियोस आ रही हैं सामने। हम लाहौर से चले यहाँ पहुँचे कि हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं कि हकीकत क्या है। कोई कहता है कि अवैस जो है सैलाब के पानी के अंदर दाखिल होता था वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ वायरल होने के चक्कर में उस बंदे की जान चलेगी। अब मामला क्या है, हर बंदा अपना एक मौक़िफ़ पेश कर रहा है और जो हकीकी मौक़िफ़ होता है वो फैमिली देती है, उसके अहलो अयाल देते हैं, रिश्तेदार देते हैं कि हुआ क्या है। अब वो वीडियो का चक्कर था, वीडियो के लिए जो है ना वो दाखिल हुआ था, या जो वीडियोस अभी तक टिकटॉक के ऊपर चल रही हैं वो कब की थी, क्या मामला है, सारी कहानी जानते हैं। मेरे साथ अवैस के चाचू मौजूद हैं जिन्होंने मौके पे जाके उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की और उसके बाद रेस्क्यू इदारों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई जो है ना वो किसी के कान पे जूं तक नहीं देंगी और कोई इनकी हेल्प करने के लिए नहीं पहुंचा। इवन के फ्लड एरियाज़ हैं, सैलाब का मौसम है, हमारी पंजाब की रेस्क्यू सर्विसेज में इतनी सहूलियात नहीं है कि कोई बोट्स हों उन इलाकों के अंदर, कोई एमरजेंसी हो, कोई कॉल करे तो वो बोट सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की जा सके। मामला क्या है जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो, आपके साथ सबसे पहले तो हमारी ताज़ियत है, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। एक नौजवान बेटा आपने खोया है, मुझे ये बताएं कि ये हादसा कैसे पेश आया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई कह रहा है जी वीडियो बनाने के लिए दाखिल हुआ, टिकटॉक बनाने के चक्कर में चला गया। मुझे ये बताएं कि ये जो एक तो वीडियो चल रही है कि जिसके अंदर अवैस पानी के अंदर है और बता रहा है कि ये यहाँ तक पानी है, जानी नुकसान कोई नहीं हुआ और यहाँ तक पानी है और लोग जो है ना इस वक्त परेशान है, तो ये कब की वीडियो है और इसी वीडियो के बाद ये मामला हुआ? नहीं, ये पहले की वीडियो है। पहले तो आपका शुक्रिया जिन्होंने इतना टाइम दिया, आपको लाहौर से आए हैं और हमारी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, आपके शुक्रगुजार हैं। हमारे साथ जो रब की रज़ा थी वो हम मान गए हो गई है। वीडियो वाकई बनाता था हमारा बेटा, हम कहें कि वीडियो नहीं बनाता था, पानी में भी उसने बनाई है, लेकिन उस दिन उस टाइम वो वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि उसका मोबाइल भी घर चार्जर भी था, तो वो इधर दोस्तों के साथ कुछ मछलियाँ पकड़ रहे थे दोस्त उसके, वो इधर दोस्तों के साथ ही आया हुआ था, तो उसका बस एक मुकर्रर टाइम था, उसने तो जाना ही था हमसे। ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये वीडियो कब की थी, कि इस वीडियो के बाद तो ये हादसा पेश नहीं आया। ये हमारे पास पहला सैलाब जो है वो 26 अगस्त को आया है, जो 10,78,000 का रेला है। उस वक्त के बाद से वो इधर पानी आया है, पानी खुशक नहीं है, पहले पानी को थोड़ा खुशक हुआ उसके बाद फिर सैलाब आ गया 3 तारीख का। तो ये वो जो वीडियो है ना वो पानी में नीचे बैठ के उसने बनाई हुई है कि जो है ना पानी ज़्यादा हो, तो वो उस वीडियो में भी यही कह रहा है कि अपने जान माल की तहफ़्फ़ुज़ करें, ये हमारा पिंड है, इसमें जानी माली नुकसान नहीं हुआ और हम सब ठीक हैं, ऐसी बातें कह रहा है। मेरे साथ भी उसने वीडियो बनाई है, हमने भी 3 अगस्त को वो अपलोड नहीं फिर हमने की, उसने हमने यही कहा कि सैलाब आ रहा है, अपने माल जान की हिफाजत करें। तो ये ऐसा चक्कर कोई नहीं था, उसका टाइम मुकर्रर था, हम रब की रज़ा मान गए हैं, लेकिन 1122 वालों पे ना हमें शिकवा है। अच्छा, ये जो वीडियो चल रही है, मतलब इस वीडियो के अंदर वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड घर वापस आ जाता है और फिर उसके बाद ये कोई और जगह जाने का प्लान बनता है जहाँ पे जाके ये हादसा पेश आता है? जी, प्लान नहीं, इधर पिंड में ही था, प्लान कहीं दूर नहीं गया था, पिंड के नज़दीक ये है, वो सड़क के किनारे से उसका पैर फिसला है तो वो गहरे पानी में चला गया। ये एक जो है ना एकड़ इसमें पानी गहरा था, हाइट तकरीबन 10 फुट थी, उससे के बाद बस उसका पीछे से उसको निकलने नहीं पानी ने दिया, कोशिश भी की है लेकिन उसका कोई टाइम ही इस टाइम मुकर्रर था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो
दरियाए चनाब के किनारे आपका गांव है और ऐसी जगह पे रहने वाले लोगों के तो बच्चे तैराक होते हैं, तैराकी उनको आती है, तो क्या अवैस को तैराकी नहीं आती थी कि जो है ना वो जिस पानी के अंदर वो गया वहाँ से तैर के बाहर आ जाता? जी इतनी तैराकी उसको नहीं आती थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना वो उसको जानता था, तैराकी को इतना मसला नहीं था, लेकिन उसको वक्त मुकर्रर था। हमने तो यही डिसाइड किया, बॉस का वक्त मुकर्रर था, उसने जाना था, हमसे जुदा होना था, लेकिन इनकी नल ये है कि ये आ जाते, ऑक्सीजन देते, हो सकता कोई मुजदा हो जाता, लेकिन हम अपनी अब मदद के तहत आपको CPU किया है, उसको सांस दिया है, लेकिन वो जांबाज नहीं हो सका हमसे। तो सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि जब आपने उसको CPU दिया है तो उसके बाद उसकी सांस बहाल होगी, फिर जो है ना वो उसके बाद उसकी डेथ हुई, सिर्फ जो है ना वो रेस्क्यू के ना आने की वजह से। नहीं, एक बार उसका जो है ना हमें शक पड़ा है कि सांस बहाल हो रही है, लेकिन जब हमने मैंने सांस उसके मुंह पे रख के जब सांस दिया है ना, वो अंदर से जो उसका था ना पानी शानी वो निकल गया है, तो उल्टी शुल्टी भी उसने की है। हमें लगा कि शायद कोई मुआवजा हो जाए, लेकिन नहीं हो सका। ये हो सकता है ये पहुंच जाते, इनके पास ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन या इनको ट्रेनिंग दी जाती है। हमें तो ट्रेनिंग में हम तो नेट से ही इनकी वीडियो है 1122 वालों की, जो ये बताते हैं कि कोई बंदा डूब कर बच्चा किसी का डूब जाए तो उसके बाद क्या तदबीर करनी चाहिए। हमने तो यही पढ़ा था इनकी, वो भी मैंने फेसबुक अकाउंट पे इनकी वीडियो जो है ना वो अपलोड की है, जो वे देते हैं। तो अभी क्या कहना चाहेंगे CM साहिबा से कि ये फ्लड के दिनों में रेस्क्यू नहीं पहुंच रहा जनाब, तो एक बंदा जो है ना वो डूब रहा है, उसको 25 कॉलें की जा रही हैं इदारे को और आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वो लोग क्या कह रहे थे, फोन उठाते थे, नहीं उठा रहे थे, क्या मामला था? नहीं, फोन उठाते थे, कॉलें रिसीव हैं, यही कहते थे हर किसी को 5 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन आए नहीं। क्या वजह समझ आई अभी तक कि उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है या उनके पास जो है ना वो कन्विंस नहीं है, क्यों नहीं पहुंचे? ये उनको पता है। हमारी बात हुई है ना, जो वो कहते पानी छोटा था, किश्ती नहीं आ सकती थी। अब मैंने कहा पानी छोटा था, आप गाड़ी ले आते, वो कहते हैं गाड़ी से जो है ना वो पानी ज्यादा था। मैंने कहा फिर इंडिया को बताओ गैस लेवल का पानी छोड़ें, हमारी गाड़ी या किश्ती जो है ना वो चल सके। 2 बजे का वकूआ, उस वक्त तो हेड कादराबाद तकरीबन 5,40,000 क्यूसेक पानी जो है ना खराज कर रहा था, फुल पानी था उस टाइम। उस वक्त किश्ती नहीं आ सकती, फिर इधर इन कान का फायदा क्या है हमें? ये कैसी नाअहली है कि इदारे में बैठे लोग अंदर बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि जो है ना वो किश्ती चल सकती है कि नहीं चल सकती, और उसके बाद एम्बुलेंस आ सकती है कि नहीं आ सकती। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। सर आप भी इस यहाँ के रिहायशी हैं, क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि हमारे इदारे वहाँ बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी वहाँ चल सकती है कि नहीं चल सकती, या कश्ती से पानी जो है ना वो कम है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले तो ये बात है कि उनके पास सारी कन्वेंस थी, तो जब इधर से हम सब डेड बॉडी ले गए हैं, आगे उल्टा ये नहीं कि हमें रेस्क्यू करें, उसके बावजूद जो आगे वीडियो बना रहे हैं, मकसद है कि उन्हें अपनी वीडियो अजीज़ है, हमारी डेड बॉडी नहीं, हमें हमारी हेल्प के लिए नहीं इधर पहुँचे। हम गए उधर, बस जिधर सेफ जगह थी, सूखी जगह थी, उधर वो बस खड़े हैं, इधर नहीं आ रहे। ना तो वो कहते हैं कि वो बोट आ सकती है, और ना ही कह रहे हैं कि गाड़ी आ सकती है। सेफ जगह पे अपनी कन्विंस के साथ, हर चीज़ के साथ वहाँ पे अवेलेबल, उधर बस बैठ के बिरयानियाँ खा रहे हैं, तो बस एंजॉय कर रहे हैं कि इधर मकसद जो जिस वजह के लिए इधर सैलाब के लिए या जो लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए उनको इधर ड्यूटी लगाई गई या CM साहब ने लगाई है, तो वो ड्यूटी के नहीं कर रहे, वो अपने बस एंजॉय कर रहे हैं उधर बैठ के। ये तस्वीरी रिपोर्टों से हट के अगर शायद पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल ये फलाही तंजीमें जो रेस्क्यू कर रही हैं लोगों को, अगर ये ना करती तो हज़ारों लाखों लोग सिर्फ डूब के जो है ना वो मर जाते और जनाब कोई उनको पूछने वाला ना होता। सवालिया निशान है कि एक नौजवान जो है ना वो फंस जाता है कहीं, उसको वो डूब जाता है, उसको रेस्क्यू भी कर लेते हैं उसके इर्द गिर्द के लोग जो जानते हुए थोड़ा बहुत, और उसके बाद भी हमारे इदारे वहाँ नहीं पहुँचते। क्या वजह हो सकती है? क्या हम इदारों की वो तरबियत नहीं कर सके, वो एहसास पैदा नहीं कर सके कि कौम को बचाने के लिए आपको जो है ना वो रखा गया है, ना कि आप अपने आप को सेफ जोन में रख के
सिर्फ जो है ना वो बिरयानियाँ खाएं जिस तरह भाई ने बताया। तो बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा और ये हकीकत जो हमने आपके सामने रखी है इसके हवाले से बताइएगा कि बहुत से लोग जो इस वक्त अवैस के ऊपर बातें कर रहे हैं उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए कि वो वीडियो बनाने के चक्कर के अंदर गया और वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मिलेंगे इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।